आप लोगों ने यूपीएससी करने का सोचा है, लेकिन यूपीएससी का जो सिलेबस है, चाहे प्रीलिम्स का हो मेंस का हो, उसको सही तरीके से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि भाई हम उसको समझें कैसे। चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस हो, सब्जेक्ट जो हैं, और मेंस के लेवल के, चाहे वो जीएस हो, जीएस ऑप्शनल का आपके सब सिलेबस हो, जीएस के पेपर हो, उनका सिलेबस हो, किस तरीके से हम समझें और हम समझ के ये निर्णय कैसे ले पाएंगे, उसको तैयारी कैसे करें, उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमें यूपीएससी के सिलेबस को किस तरीके से समझना है। हालांकि वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे और इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम सिलेबस को एक अच्छे तरीके से, हमारी एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो यूपीएससी के सिलेबस को समझने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं यूपीएससी के सिलेबस समझने में। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि जब यूपीएससी का आप सिलेबस समझ रहे हो तो पहले तो आपको केवल सिलेबस को केवल अकेले सिलेबस तक सीमित नहीं करना है, ठीक है। आपको सिलेबस के साथ आपको साथ में इसके पीवाईक्यू भी आपको रखने, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर भी आपको सब रखने हैं। हम यहाँ पहले बात करते हैं प्रीलिम्स लेवल की। तो चूंकि जब आप प्रीलिम्स की बात करते हो, प्रीलिम्स का इतना अच्छे तरीके से पूरा देखा जाए सिलेबस इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ, केवल सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, जबकि क्वेश्चन उसके अलावा बहुत सारे आते हैं। तो हमें केवल टॉपिक को पढ़ लेंगे हम सिलेबस में और सोचेंगे तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको ये देखना है कि हम पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रीलिम्स का सिलेबस निकाला, उसमें लिखा हुआ है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब केवल भारत का इतिहास का मतलब केवल क्या है? केवल इतना नहीं है कि आपने केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली या मिडावल इंडिया पढ़ लिया, आपको पूरा पढ़ना है, चाहे वो प्राचीन भारत हो, एंशिएंट इंडिया हो, मिडावल इंडिया हो, मॉडर्न इंडिया हो, आपको इन तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इससे ये तो समझ में आ गया कि भारत का इतिहास है, वो तीनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन चूंकि इसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो लिखा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि सिलेबस तो मतलब इतिहास तो बहुत बड़ा है, हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन कुछ ही पूछ सकता है। तो अब इसे पता कैसे चलेगा आपको, ये हर सब्जेक्ट पे लागू होगा। अब चूंकि मैं हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम केवल हिस्ट्री की मान लो एक बात करेंगे और इसी को आप ध्यान रख के हर सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हिस्ट्री का आपने देखा कि भारत का इतिहास लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको पूरे भारत के इतिहास के पूरे पीवाईक्यू देखने हैं। ज़्यादा नहीं, 10 साल तक के देख लो आप, 2010 से लेके 11 से लेके अभी 2023 तक के प्रीलिम्स के पेपर में केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो, हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के। उसमें अलग मत कर, उसमें उसको अलग पार्ट में बांट लो, अलग मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मिडावल इंडिया हो गया, एंशिएंट इंडिया हो गया, लेकिन उसको वैसे जो मैं बाद में देखूंगा, हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन देखो आप, चूंकि सिलेबस में है। अब उसको देख के होगा क्या, आपने ये तीनों सब जो आपके हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया है, मिडावल इंडिया है, प्राचीन भारत है, आपने तीनों सब्जेक्ट के मतलब तीनों आपने जो पार्ट हैं हिस्ट्री के, आपने इनके पीवाईक्यू देखे हिस्ट्री के, तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि भाई हमें प्रीलिम जो मॉडर्न इंडिया है इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिडावल इंडिया में कौन से टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्राचीन भारत में कौन से टॉपिक पूछे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो यदि जब से आप मान लो मॉडर्न इंडिया में आओगे, तो मॉडर्न इंडिया में भी एक पार्ट है मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जब आप पढ़ोगे वहाँ पे क्वेश्चन देखोगे कि कोई असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे पूछा गया है, 1857 क्रांति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रहेगा भाई हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना कैसे है और क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई हर सब्जेक्ट के लिए जो भी हर टॉपर आपको बताता है वो आपकी भी एक बुक्स आपको लेनी है, स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी, आपको उससे आपको बेसिक क्लियर करने हैं, पढ़ना है, तो उसी से आपको करना है। और तब जाके जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये देखना है कि हमारा जो पीवाईक्यू है, मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूँ इस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मिडावल इंडिया के लिए, तो मेरे पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, इससे मतलब जो मैंने क्वेश्चन देखा है वो इसमें सॉल्व हो रहा है, इसमें चैप्टर है कि नहीं है। तो जब आप पता चलेगा कि, क्योंकि तैयारी तो आपकी तभी ठीक होगी ना कि जब आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, आपके भाई साहब आपने चूंकि नाम तो हो गया आपका कि ठीक है हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, हम कंप्लीट हो गए, लेकिन आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व हुए नहीं, ठीक है। तो आपको वो तभी सॉल्व होंगे या फिर वो तभी अच्छी बुक्स कहलाएगी जब आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हों। तो यदि आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो वही आपकी एक अच्छी रणनीति है, वही बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, मतलब वो बेस्ट है। आप क्वेश्चन कैसे भी आएगा घुमा के भी तब भी आप क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आपने जो बुक्स पढ़ी, पूरा बेसिक पढ़ा, उसका आप कवर हो गया सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको चाहे मॉडर्न इंडिया हो या फिर मिडावल इंडिया हो, प्राचीन भारत हो,
ठीक है, एंशिएंट इंडिया। तो आपको इन तीनों के लिए आपने एक बुक्स ले ली और आपको इस तरीके से पढ़ना है। और जब पढ़ते जाओगे आपको जो जो चैप्टर जो मिल रहे हैं, जहाँ से आपको, चूंकि पीवाई को आपने देख लिए, सबसे पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो पहले उस सब्जेक्ट की पीवाई को देख लो। आपने मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाई को देख लिए कि कौन कौन से किस तरीके से आए हुए हैं, किन टॉपिक से आए हुए हैं। अब जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो आप उसमें खुद ही अंडरलाइन करते जाओगे, भाई साहब इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, समझ रहे हो कि इस टॉपिक से, इस बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, इस जो हमारा इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप उसको अंडरलाइन करते जाओगे, टॉपिक पे, चैप्टर पे एक टिक लगाओगे, भाई यहाँ से पूछा गया। तो आपको उन टॉपिकों को समझने में या फिर पूरी बुक्स में से क्या इंपॉर्टेंट है वो निकालने में आपको आसानी होगी, आपको रिवीजन में आसानी होगी। आप चूंकि बैठ जाओ स्पेक्ट्रम लेके पूरा पढ़ते रहो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पीवाई को कैसे पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो नुकसान होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है और यही आपको हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इकोनॉमी हो, इस इकोनॉमी के पीवाई को देखने हैं। इस तरीके से आपके प्रीलिम्स की सारी आपकी तैयारी होगी और फिर यही स्ट्रेटजी को आपको मेंस पे भी लागू कर देना है। आपको हिस्ट्री के पीवाई को देखने हैं, क्योंकि उसमें हिस्ट्री जो प्रीलिम्स आती है उस लेवल पे नहीं आएगी, उसमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री है और आपकी आर्ट एंड कल्चर है और पोस्ट इंडिपेंडेंस है। तो आपको इनके पीवाई को देखने हैं। GS1 की बात हम बात कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से करना है। और GS1 जितने भी सब्जेक्ट हैं GS में, GS1, GS2, GS3, GS4, आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ना। पहले तो क्या करना है आपको, GS1 है तो उसमें आपको 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हैं हर पेपर में। तो आपको पहले एक सब्जेक्ट का, पहले तो एक बार आपने पूरा पढ़ लिया सिलेबस, उसके बाद आप एक सब्जेक्ट के सिलेबस को उठाओ, उसमें टॉपिक उठाओ और फिर क्या करो, सब्जेक्ट वाइज उसके प्रीवियस है क्वेश्चन देखो। जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री का आपने निकाल लिया, मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस है, तो और ठीक है ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो आपने इसके एक साथ पूरे पीवाई को देख लिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए वर्ल्ड हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, पोस्ट इंडिपेंडेंस से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो आपको पता चला कि कैसे आइडिया है। तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान दोगे जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनसे लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप उन पर स्पेसिफिक ज़्यादा इन पे ध्यान दोगे और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। अब मेंस के आदमी बच्चे बोलते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं। सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है एक टॉपिक, उस टॉपिक के पहले पीवाई को देख लो। आपने पीवाई को देख ली भाई, हाँ यार इससे पीवाई को क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं और इस तरीके से आए हुए हैं, ये इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ तक इसके आसपास इस क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन के उसी पीवाई के आधार पर ही आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहले आपने उस टॉपिक का बेसिक कवर करना है, बेसिक कवर होने के बाद आपको इस तरीके से नोट्स बनाने ताकि आपके पीवाई को सॉल्व हो और उन्हीं पीवाई को आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब क्वेश्चन कैसे भी आएगा भाई साहब वो आपको बन जाएगा। जैसे कि मान लो GS2 में या GS3 में, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, वर्ल्ड वॉर सेकंड है, ये टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में। हम GS1 की बात कर लें तो यदि आपको वर्ल्ड वॉर 1 की अच्छे से स्टोरी पता है, कहानी पता है, GS2 की पता, वर्ल्ड वॉर 2 की पता है, तो आपको कैसे क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड वॉर 1 से 2 से, तो आपको बन जाएगा। आप उसी के आपके इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट नोट्स मतलब नहीं कि आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा नोट्स बना रहे हो, तो फिर ये तो आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे पेपर के टाइम पर। पहले आपको पढ़ना है विस्तार से अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको पूरा पढ़ लिया, आपको याद भी है, तो आपको की पॉइंट आपको लिखने ताकि उनसे पढ़ के आपको जो पूरी जो बैकग्राउंड है, पूरी कहानी है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको यही आपको हर सब्जेक्ट में आपका अप्लाई करना है, चाहे वो GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, GS4 हो, आपको हर सब्जेक्ट में इस तरीके से करना है। और जो भी आपका ऑप्शनल है, आपको टॉपिक उठाना है, टॉपिक के पीवाई को देखने हैं किस तरीके पूछे गए, फिर उस टॉपिक के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने, कवर करना है। और आपको हर टॉपिक की लगभग GS1 की यदि बात करें और पूरे GS की बात करें तो लगभग कितने टॉपिक होंगे अच्छे तरीके से, यदि 500 टॉपिक होंगे, यदि 500 टॉपिक यदि मतलब बहुत मैंने आपको डिवाइड कर दिया अच्छे तरीके से, और यदि आपने हर टॉपिक पे यदि एक पेज के नोट्स बना लिए तो 500 पेज ही होते हैं, ठीक है, 500 पेज ही होते हैं। तो यदि हर पेपर के, चूंकि पेपर एक दिन तो होते नहीं है सारे पेपर, तो यदि हर पेपर होता तो हर पेपर के दिन आपको कम से कम एक दिन में आपको पढ़ने का टाइम है, तो आप उस बीच आराम से 50-60 पेज का रिवीजन आराम से कर सकते हो। 50-60 पेपर ज़्यादा आसान, ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है इतना कि मतलब यदि कल पेपर है तो आज यदि बैठोगे तो 10 घंटे आपके पास है तो उसमें आप 100 पेज नहीं कर सकते हो रिवीजन, अच्छे तरीके से 100-150। यदि आपके पूरे GS के यदि 500 पेज के भी शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, 500 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि 500 ही मान लो मिनिमम, तो आपके पास फ्री बहुत सारा टाइम है, आप आसानी से कवर कर सकते हो। हालांकि 500 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और भी यदि कम कर लोगे आप थोड़ा बहुत तो आपको काफ़ी उसमें आसानी होगी भाई साहब समझने में। 300-400 पेज बन जाएगा तो भाई साहब एक रात में पढ़ के बच्चे
कई पेज पढ़ लेते, बुक्स भी पूरी पढ़ जाते, रिवीजन करते थे, क्योंकि आपको वहाँ पे सीखना नहीं है, क्योंकि आपको उसको केवल देखते हैं ना, पेज पलटते जाना है, क्योंकि आपको वो सब पता है, केवल तो आपको आँखों से एक बार गुजारना है ताकि वो तुरंत रिकॉल हो जाए जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो, ठीक है। तो यही आपके लिए स्ट्रेटजी है, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, आपको सिलेबस को केवल समझना नहीं है कि हाँ सिलेबस पढ़ लिया देख लिया, सिलेबस को समझ के PYQ देखनी है, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, उसमें कौन सी बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे क्या उससे PYQ सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एग्ज़ाम का सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या है कि आपके PYQ आपके पास हैं और PYQ आपको बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपके जो आगे एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप पे बन जाएंगे। तो ये एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपने सिलेबस देखा, उसके PYQ देखे, तभी आप उस टॉपिक को जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है उसको कवर कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने का और सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं होता, बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, लेकिन क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें वो पढ़ना है, और वो पता कैसे चलेगा PYQ से। तो एक टॉपिक उठाओ, PYQ देखो, उसके आधार पर उसके नोट्स बनाओ, उसको कवर करो और फिर आपकी तैयारी देखो कैसे नहीं आपको मिलता। और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज, PYQ, यही सबसे बेस्ट तरीका है। सिलेबस, PYQ, प्रैक्टिस, PYQ करो और टेस्ट सीरीज दो, तभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेटजी होने वाली है। केवल ये सोचो कि मैं बुक्स पढ़ता रहूँ, हाँ ठीक लिया, प्रीलिम्स में हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री के बुक्स ले लिया पढ़ रहा हूँ, जब तक आप उसके टेस्ट नहीं दोगे, उसके PYQ नहीं देखोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक उसका आपका आउटकम क्या निकल रहा है, क्या आपको पता चल रहा है। तो वही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप उसको सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं, PYQ देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो आपको काफ़ी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट यही गलती करते हैं, तो जो भी निकलते हैं एस्पिरेंट UPSC, वो खुद ही बोलते हैं कि भाई PYQ देखो, सिलेबस देखो, उसको सॉल्व करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बस टेस्ट ही ज्वाइन करो। जितने आप टेस्ट लगाओगे आपको उतने ही आपको बार बार कहीं जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कंठस्थ होते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यही मैं बताने वाला था। बाकी UPSC से रिलेटेड और भी कोई डाउट है आप लोगों के तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ UPSC से रिलेटेड ही। बाकी हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।